Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and class students, how are you? Hope you all are fine and doing great. We are studying chapter number 2, binary system. In last lesson we have learned the different number system and learn how to convert one system to another system. एंड आई होप कि आपने जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए होंगे आपने वो प्रैक्टिस भी कर ली होगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी इंशाल्लाह। आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जा सकता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अ मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। देखिए हमारे कंप्यूटर का बहुत बड़ा जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास पार्ट होता है दैट इज़ मेमोरी। ये मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बगैर हमारा कोई भी वर्क कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। मेमोरी और डेटा को स्टोर किस तरीके से करते हैं, यानी कि डेटा किस तरीके से स्टोर हो सकता है। फर्स्ट वी लर्न अबाउट द मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? दैट इज़ अ फिजिकल डिवाइस। ये कोई आपके पास सिर्फ वर्बली बात नहीं होती है, आपके पास पर्टिकुलर डिवाइसेस होती हैं। उस डिवाइसेस के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है और इनके अंदर हम वो जो हमारा डेटा होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट में सेव हो रहा होता है। अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द मेमोरी, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो दो हमारे पास बेसिक जो हमारे पास प्राइमरी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है। एक हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरी हमारे पास कहलाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। या आपने इनको बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। नाउ डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज़ अ वॉलेटाइल। बिफोर गोइंग टू नो द वॉलेटाइल, पहले आप इस वॉलेटाइल का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या होता है। वॉलेटाइल मेमोरी आपके पास वो डिवाइसेस जो जब तक आप उनको पावर सप्लाई करते रहोगे, ठीक है, वो पावर किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। वो इलेक्ट्रिकल अगर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हम, तो जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे तो उसके अंदर जितना भी डेटा मौजूद रहेगा वो आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि जैसे ही आप उसकी पावर सप्लाई ख़त्म कर देते हो तो उसका जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। देखिए हम अब एग्जांपल लेते हैं, मैं कंप्यूटर में कोई डेटा टाइप कर रही हूँ। जब मैं उसकी टाइपिंग कर रही होंगी तो वो आपके पास जो डाटा होगा वो जिस मेमोरी पे सेव हो रहा होगा वो वॉलेटाइल मेमोरी होगी। अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारा जो डेटा टाइप किया हुआ था, जो मैंने लेटर टाइप किया था, वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। सो मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त जब मैं टाइपिंग कर रही थी तो उस वक्त जो मेरा डाटा था वो कौन सी मेमोरी में सेव हो रहा था, वॉलेटाइल मेमोरी में। गॉट इट? अ डिवाइस विच होल्ड डेटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। जब तक पावर सप्लाई कनेक्टेड रहेगी डेटा वो होल्ड, इट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स रैम होल्ड मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एट इज़ कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हम जब भी कोई कंप्यूटर में वर्किंग कर रहे होते हैं, मैं कोई टाइपिंग कर रही होती हूँ, तो वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव होने के बजाय वो कहाँ सेव हो रही होती है, आपकी रैम में सेव हो रही होती है, यानी कि वो उसको रैम उसको प्रोसीड कर रहा होता है। तो रैम के अंदर उस वक्त तक डेटा मौजूद रहता है जब तक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी, हमारी पावर स्विच ऑफ हो जाएगी, तो हमारे पास जो उसका डेटा होगा वो क्या, सारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द वॉलेटाइल मेमोरी? वॉलेटाइल मीन्स डेटा होल्ड एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी अ डिवाइस विच इज़ होल्ड डेटा एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगी वॉलेटाइल मेमोरी? द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी इज़ रैम। सो हम जब भी पावर सप्लाई डिसकनेक्टेड करेंगे तो रैम में जितनी भी आपके पास मेमोरी होगी वो सारी क्या हो जाएगी, आपके पास रिमूव हो जाएगी। दैट इज़ द वॉलेटाइल मेमोरी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वी हैव नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मीन्स इसका ऑपोजिट कर दे वॉलेटाइल्स कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ भी हो जाएगी, डिसकनेक्टेड भी हो जाएगी, सो डेटा विल बी सेव। जैसे हमने अपनी कोई भी प्रोग्राम अपना हार्ड डिस्क में सेव कर दिया, मैं टाइपिंग करने के बाद उसको मैं साइड बाय साइड सेव करती रहूँगी, तो जितना कंटेंट सेव होगा वो सारा मेरा सेव रहेगा, चाहे मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है, ठीक है। और जो अनसेव्ड होगा वो डेटा कहाँ पर होगा, मेरा रैम में होगा, और वो जब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी तो वो क्या रहेगा, रिमूव हो जाएगा। अ डिवाइस विच कैन होल्ड डेटा इवन इफ़ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स, ठीक है।
दैट इज़ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक वो होल्ड करता है, चाहे उसको डेटा पावर सप्लाई प्रोवाइड की ना की भी जाए, डिसकनेक्टेड भी हो जाए, तब भी वो डेटा को क्या करता है, होल्ड रखता है। इस तरह की तमाम डिवाइसेस को हम कौन सी डिवाइसेस का नाम देते हैं, हम नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। और हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी अगर हम कंप्यूटर की बात करें, सो वी हैव अ बिग एग्जांपल, हार्ड डिस्क हमारे पास है, फ्लैश ड्राइव मीन्स आपकी जो USB आपके पास मौजूद होती है, मेमोरी कार्ड आपके पास होते हैं, ये सारे आपके पास जो हम अपने फ़ोन से भी कनेक्ट करते हैं, ये वो पार्ट होते हैं हमारे जो डेटा को एज़ लॉन्ग अपने पास सेव रखते हैं, चाहे हमारा चार्जिंग ख़त्म हो जाए, चाहे हमारी बैटरी हम अपने फ़ोन से रिमूव कर लें, लेकिन उनकी जो आपके पास डेटा होगा वो आपके पास जो उसके अंदर हार्ड आपके नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में सेव होगा, वो क्या रहेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग आपका सिक्योर रहेगा, सेव रहेगा आपके पास। अगर हम PC है, हमने कोई भी अपना ड्राइव में हमने USB लगाई हमने अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है, USB में हमने सेव कर लिया, उसके बाद हम अपना स्विच ऑफ भी कर देते हैं कंप्यूटर, अब उसको पावर मिलना बंद हो गई, लेकिन हमारे पास जो USB में जो भी कंटेंट सेव होगा वो लॉस्ट नहीं होगा, वो एज इट इज़ आपके पास मौजूद रहेगा। सो व्हाट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपके पास वो मेमोरीज होती हैं जिनको अगर हम पावर सप्लाई देना बंद भी कर दें तो अपना कंटेंट होती है, वो जो अपना डाटा होती है वो लॉस नहीं करती। जबकि वॉलेटाइल आपके पास कौन सी मेमोरीज होती हैं, वॉलेटाइल्स आपके पास वो मेमोरीज होती हैं जिनको वो उस वक्त तक डेटा को होल्ड रखती हैं जब तक आप उसको पावर सप्लाई या पावर आप उसको देते रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ द वॉलेटाइल मेमोरी इज़ रैम एंड नॉन वॉलेटाइल की एग्जाम्पल आपके पास क्या है, हार्ड डिस्क है। ये आपके पास हार्ड डिस्क आ गई आपके पास, ठीक है, नज़र आ रही है आपको। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने करना है कि यू हैव टू लर्न डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपने दोनों के डिफ्रेंशिएट लर्न करने हैं। डिफ्रेंशिएट आप लोगों ने पॉइंट की फॉर्मेट पे लर्न करने हैं, आपको पैराग्राफ बुक में गिवन है, आपने उनके पॉइंट्स बनाकर, ठीक है, आपने इनको याद भी करना है और आपने इनको लर्न भी करना है, अच्छे तरीके से आप लोग इनको लर्न करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज का भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ सीखेंगे। टिल दैट फी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।